गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत संरचना के आधार पर वाक्य के अंतर या वाक्य के भेद के कुछ नियमों को जाना था। वाक्य के संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम उसके परिवर्तन के स्वरूप को देखेंगे कि किस तरह से सरल से संयुक्त या संयुक्त से मिश्र या मिश्र से सरल हम बना सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं। सरल से संयुक्त। सरल वाक्य: प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। हमारे सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय का समावेश था। प्रातःकाल होते ही चिड़िया, ये हो गया उद्देश्य, चहचहाने लगी विधेय। इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य के रूप में बदल रहे हैं। प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। दो संपूर्ण वाक्य जुड़ना है संयुक्त वाक्य में। प्रातःकाल हुआ, एक उद्देश्य और विधेय, चिड़िया चहचहाने लगी, एक उद्देश्य और विधेय, अर्थात दो संपूर्ण वाक्य यहां जुड़ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, संयुक्त से मिश्र। जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी। क्या शर्तें थी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगी या पहला वाक्य अपूर्ण रहेगा और दूसरा वाक्य पूर्ण रहेगा। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, आगे विधेय नहीं है, यह वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है। वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी, तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। आप ध्यान दे रहे हैं, मैंने एक ही वाक्य को सरल, संयुक्त और मिश्र के रूप में प्रयुक्त किया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शब्दों के अदल बदल से या शब्दों के हेर फेर से हम किसी भी वाक्य को सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र या मिश्र से सरल बना सकते हैं। आगे हम उदाहरण देखेंगे। मिश्र से संयुक्त। मैं जो ही स्टेशन पहुंचा गाड़ी चलने लगी। मिश्र वाक्य है तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगी। मैं जो ही स्टेशन पहुंचा गाड़ी चलने लगी। गाड़ी उद्देश्य, चलने लगी विधेय, तो दो उद्देश्य और एक विधेय। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चलने लगी। आगे देखते हैं, सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चलने लगी। ये संयुक्त वाक्य था और इसका हमने सरल बनाया। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चलने लगी। उद्देश्य, विधेय। अंत में देखते हैं मिश्र से सरल। देश को ऊपर उठाना है तो अपने दोष को दूर करो। अर्थात देश को ऊपर उठाना है, देश को ऊपर उठाना है तो अपने दोष को दूर करो। उद्देश्य, विधेय। अगर देश को ऊपर उठाना है, पहला वाक्य आश्रित और दूसरा वाक्य उस पे दूसरे वाक्य पर आश्रित है। पहला वाक्य आश्रित वाक्य, दूसरा वाक्य प्रधान वाक्य। अगर देश को ऊपर उठाना है तो अपने दोष को दूर करो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाक्य में शब्दों के हेर बदल से हम किसी भी वाक्य को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं, और यही इस शीर्षक बिंदु के अंतर्गत आपको करना है। हम किसी वाक्य को सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल या मिश्र बना सकते हैं। धन्यवाद।